और लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। बसपा की बैठक मायावती ने संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आम चुनाव को लेकर आगे की रणनीति की चर्चा की गई। मायावती ने संगठन को केंद्र और छोटे छोटे बैठकों के आधार पर गांव-गांव में मजबूत बनाने और अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रभारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर पुराने कर्मियों को दूर करने को कहा है। बसपा सुप्रीमो ने आम चुनाव में गठबंधन को लेकर भी अपना पक्ष एकदम साफ कर दिया। मायावती ने कहा कि पार्टी को अपने उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरतनी होगी। लोकसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव उतरेगी। और बसपा प्रमुख ने कहा कि गठबंधन की वजह से लाभ के बजाय पार्टी को नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता है और बसपा का वोट तो स्पष्ट तौर पर गठबंधन वाली दूसरी पार्टियों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टी अपना वोट बैंक बसपा उम्मीदवार को ट्रांसफर कराने की सही नियत और न ही क्षमता रखती है, जिससे बसपा के लोगों का मनोबल प्रभावित होता है। इसलिए बसपा सत्ता या विपक्ष दोनों गठबंधन से दूर रहती है। मायावती ने इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो रणनीति है, जो राजनीति है, वो सभी लोगों का जीवन उससे अस्थिर और दुखी है। बीजेपी अब अपना प्रभाव ही नहीं बल्कि अपना जनाधार भी खो रही है, जिसकी वजह से इस बार लोकसभा चुनाव एक तरफा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव देश की राजनीति के लिए नई करवट देने वाला साबित होगा। बसपा प्रमुख ने इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जमकर तंज कसा है। बता दें कि इन सबका प्रभाव आगामी चुनाव पर पड़ेगा और बसपा ने चुनाव को देखते हुए संगठन में कुछ फेरबदल भी किए हैं, जिसे लेकर मायावती ने कहा कि यूपी जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य होने के कारण यहाँ के राजनीतिक हालात अक्सर बदलते हैं, इसलिए कुछ फेरबदल की जरूरत पड़ती है, जिससे कुछ भी जिम्मेदारी दी जा सकती है उसमें न कम आंका जाए बल्कि पार्टी हित में सर्वोपरि ईमानदार जो नेता है वो अपनी भूमिका निभाए। और राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल कोटे से आने वाले अभ्यर्थियों